दोस्तों, जिंदगी अक्सर ऐसा मोड़ ले लेती है जहां पर सब कुछ उलट पुलट लगता है। प्लान्स फेल होने लगते हैं, रिश्ता टूट जाता है, पैसा खत्म हो जाता है और हमें लगता है कि अब क्या करें। हम समझ नहीं पाते कि अब नेक्स्ट क्या। जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ हाथ से छूट गए। ऐसे में जरूरत होती है एक भरोसे की, एक उम्मीद की और एक डायरेक्शन की। ये भरोसा, ये उम्मीद, ये डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगी आज की वीडियो में। अगर आप भी वहां पर उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर आपको भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये सबसे पहले तो याद रखिए कि जो लाइफ है ना, वो एक स्मूथ हाईवे नहीं है। ये एक जिगजैग रोड है जहां पर अप हिल्स भी आएंगे, डाउन हिल्स भी आएगा। यहाँ पर ट्विस्ट, टर्न, बम्प सब आएंगे। आपको प्रिपेयर रखना है अपने आप को। जब लाइफ में इतना उथल पुथल हो रहा हो ना, इसका मतलब आपकी लाइफ आपको कुछ बेटर के लिए तैयार कर रही है। आपकी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बिग अचीव करने वाले। उस चीज के लिए प्रिपरेशन आज से है। ये जिंदगी का तरीका है आपको तैयार करने का। जब सब कुछ गलत हो रहा है ना, तो ये जिंदगी का आपको बताने का तरीका है कि अब जिंदगी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली। और याद रखिए, सबसे ज्यादा प्रेशर तब आता है जब जिंदगी बन रही होती है, ना कि बिगड़ रही होती है। क्या बम्बू ट्री के बारे में जानते हैं? बम्बू ट्री 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आपको रिजल्ट नहीं देता। आप कितना भी उसको सींच लीजिए, पानी दीजिए, ख्याल रखिए, वो आपको नहीं उगता हुआ दिखाई देगा। बट इन हिज 5th ईयर, 5वें साल में वो 80 फीट बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या 4 साल वेस्ट थे? नहीं, उन 4 सालों में वो अपनी रूट्स नीचे स्ट्रॉन्ग कर रहा था, वो मजबूत बना रहा था अपने आप को। वो 4 साल वेस्ट नहीं थे। आपकी जो लाइफ है ना, जो हम लोगों की लाइफ है, वो ऐसी ही होती है। मैनी टाइम क्या होता है, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, रिजल्ट नहीं दिखता, आउटकम नहीं दिखता, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हमें लगता है अब क्या करें, कुछ तो हो ही नहीं रहा। बट ऐसा नहीं है। लाइफ उस बम्बू ट्री की तरह है जहां पर हम मेहनत करते जा रहे हैं, वो हमारी रूट स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में दिखेगा। सो जो आपकी मेहनत है, जो आपके एफर्ट्स हैं, ये वेस्ट नहीं जाएंगे। इसका रिजल्ट आप देखोगे। बट हैव पेशेंस, भरोसा रखो। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब भी रुकना नहीं है, चलते रहना। सी होता क्या है, जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तो हमें लगता है कि डायरेक्शन चेंज कर ले। नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। इफ यू आर टायर्ड, देन टेक रेस्ट। थोड़ा थम जाओ, थोड़ा आराम करो, थोड़ा रेस्ट करो, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलनी। रुकना, आराम करना प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉब्लम आती है। याद रखिए, जिंदगी की रेस तभी जीती जाती है जब आप कांस्टेंट रहें, ना कि आप फास्ट रहें। आप स्लो चलेंगे ठीक है, बट कांस्टेंट रहना जरूरी है। सो ठीक है, एक रेस्ट लेना, एक नैप लेना, थोड़ा आराम कर लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बस लगे रहो। लाइफ का ना एक बड़ा सिंपल रूल है कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उनका स्ट्रेस मत लो, उनको जाने दो। बट जो कंट्रोल में है, उन पर एक्शन लो। मैनी टाइम हम बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते, जिसकी जरूरत भी होती नहीं है। एक बेबी स्टेप भी मोर देन इनफ है, वो भी स्टेप में काउंट होता है। मान लीजिए आप 1%, 100 नहीं, 20 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ 1% एफर्ट्स पर डे लगाते हो, तो आने वाले 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, 100 डेज में आपके एफर्ट्स 100% हो जाएंगे। सी वो 1% जो सुनने में कितना छोटा लग रहा है, करने में कितना छोटा लग रहा है, उसका रिजल्ट आफ्टर 100 डेज कितना होगा? ट्रांसफॉर्म करने वाला, 100%, बिल्कुल बदलने वाला। सो बेबी स्टेप्स को काउंट करना चाहिए। आपसे बहुत कुछ नहीं किया जा रहा, मत कीजिए। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, 1% की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, वो 1% कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है एक ही दिन में।
आपको बस रोज एक छोटी छोटी चीज करना शुरू करनी है। बस कुछ नहीं, 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है रोज। बस सुबह का रूटीन है वो चेंज कर देना है। बस आधा कप दूध डाइट में ऐड कर लेना है, धीरे धीरे आप उसको 1 गिलास कर सकते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस, ये माइनर माइनर चेंजेस आपको आफ्टर फ्यू मंथ्स ट्रांसफॉर्म कर देंगे पूरी तरीके से। आप एक बहुत अनहेल्दी इंसान से बहुत हेल्दी पर्सन, बहुत फिट पर्सन बन जाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है इन अ वन टाइम। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो क्या जरूरी है कि उसको आज ही रीड आउट किया जाए पूरा? नहीं ना। अगर आप रोज सिर्फ एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो भी तो वो फिनिश हो जाएगी ना, उतने डेज में जितने उसमें चैप्टर्स हैं, जितने उसमें पेजेस हैं। सो रिजल्ट तो आपको मिल ही रहा है, तो प्रेशर क्यों लेना है? दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है तो बस एक चीज को याद रखना है कि रात जितनी ज्यादा गहरी होती है, सवेरा उतना ही रोशन होता है। आपको बस एक काम करना है कि रुकना नहीं है, कॉन्स्टेंटली चलते जाना है। जो आपका स्ट्रगल है वो आपको स्ट्रांग बना रहा है, और आपका जब वक्त बदलेगा तो वो इतना शानदार होगा कि आप खुद भरोसा नहीं कर पाओगे कि क्या मिला है आपको। आपको बस एक काम करना है कि चलते जाओ, रुको नहीं। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हारना नहीं है। आराम कर लो, चलेगा, बट दिशा मत बदलो। बेबी स्टेप्स लेते रहो और डीमोटिवेट मत हो। और आप अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव फील करें तो कमेंट में जरूर लिखना, आई विल विन। बेस्ट ऑफ लक।